राजकुमारी पद्मिनी एक दिव्य गाथा। ताना और प्रण। नगर सेठ शिवराज का छोटा भाई रतन प्रभ अपने बड़े भाई और भाभी कांचनवती के साथ बड़े प्रेम से रहता था। रतन एक मासूम, भावुक और स्वाभिमानी युवक था। एक दिन जब सब भोजन कर रहे थे तो भाभी ने रतन को उसके खाने पर ताना मारा, इतना बढ़िया खाना चाहिए तो अपनी रानी ले आओ, क्यों दूसरों पर निर्भर हो। रतन को ये बात बहुत चुभ गई। उसने गुस्से में कहा, अब ऐसी रानी लाऊंगा कि तुम्हें लगेगा जैसे पद्म देश की राजकुमारी लाई हो। सब हंसे, पर रतन ने इसे अपने स्वाभिमान का प्रश्न बना लिया। उसने प्रण किया कि जब तक वो पद्मदेश की राजकुमारी जैसी रानी को नहीं लाएगा तब तक लौटेगा नहीं। अध्याय 2, पद्मदेश की खोज। रतन ने अपनी यात्रा शुरू की। वो घने जंगल, ऊंचे पर्वत और विषम घाटियों से होकर गुजरा। थका हारा वो एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सो गया। तभी वहां चित्रलेखा नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई। असल में वो एक आत्मा थी जो बरसों से भटक रही थी। उसने रतन से पूछा, बेटा किस काम से भटक रहे हो। रतन ने उसे सारी बात बताई। चित्रलेखा मुस्कुराई और कहा, पद्मावली को पाना आसान नहीं है। वह अब एक श्राप के कारण गजेंद्र नामक हाथी के कान में रहती है। जब वो हाथी नदी से पानी पीकर गहरी नींद में सोता है तभी पद्मावली उसके कान से बाहर आती है और उसकी पीठ पर सिर रखकर सो जाती है। तभी तुम उसे पा सकते हो। ये तकिया ले जाओ, इसे हाथी की पीठ पर रख देना ताकि उसे आभास न हो। रतन गजेंद्र को खोजता हुआ जंगलों में पहुंच गया। एक दिन उसने सचमुच गजेंद्र को नदी किनारे देखा। उसका शरीर बहुत विशाल था लेकिन वो बहुत शांत था। रतन ने तकिया उसकी पीठ पर रखा और एक पेड़ पर चढ़कर छिप गया। थोड़ी ही देर में हाथी के कान से एक दिव्य और तेजस्वी स्त्री बाहर निकली, पद्मावली। वो हाथी की पीठ पर सिर रखकर सो गई। रतन ने हिम्मत करके उसे जगाया। पद्मावली चौंक गई और बोली, तुम कौन हो और मुझे क्यों जगा रहे हो। रतन ने उसे पूरी कहानी बताई। पद्मावली ने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझे जीवन भर प्यार और सम्मान नहीं दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। रतन ने उसकी बात मान ली और उसे अपने नगर ले आया। उसकी सुंदरता देखकर भाभी कांचनवती हैरान रह गईं। घर में कुरूपा नाम की एक नौकरानी थी। वो कुरूप, दुष्ट और ईर्ष्यालु थी। वो पद्मावली की सुंदरता और रतन के प्यार से जलती थी। एक दिन जब पद्मावली तालाब में नहा रही थी, कुरूपा ने उसके कपड़े चुराकर पहन लिए। जब उसने जल में खुद को देखा तो उसका चेहरा भी पद्मावली जैसा हो गया। अब कुरूपा ने एक बुरा छल किया। उसने पद्मावली को बातों में उलझाकर तालाब की गहराई में धक्का दे दिया और खुद रतन के पास जाकर पद्मावली बनकर रहने लगी। रतन को कुछ भी समझ नहीं आया। पुनर्जन्म का रहस्य। पद्मावली की आत्मा तालाब में ही एक दिव्य और तेजस्वी कमल बन गई। एक दिन रतन कमल देखकर मोहित हो गया और उसे घर ले आया। कुरूपा से कहा, देखो ये फूल कितना सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। कमल से आवाज आने लगी, डायन कुरूपा की आंख फटे। ये सुनकर कुरूपा बहुत परेशान हो गई और फूल को घर के बाहर फेंक आई। जहां फूल गिरा वहां कुछ दिनों में एक पौधा उगाया, फिर फल लगे और फिर से वही आवाजें आने लगी। आखिर में वहां एक आम का पेड़ उग गया। पद्मावली की आत्मा एक दिव्य कमल से आम के पेड़ में परिवर्तित हो गई तो उस पेड़ में धीरे धीरे मीठे और सुगंधित आम आने लगे। उसी समय कुरूपा एक दिन वहां गई तो उस आम के पेड़ से वही रहस्यमयी आवाज फिर सुनाई दी, मैं पद्मावली हूँ, मुझे धोखे से मारा गया। ये आवाज सुनकर कुरूपा घबरा गई। उसके मन में भय बैठ गया कि कहीं ये रहस्य सबके सामने ना आ जाए। उसे डर सताने लगा कि यदि ये बात गांव तक पहुंच गई तो उसकी सच्चाई उजागर हो जाएगी। डर और अपराध बोध के चलते उसने रतन को बातों में बहलाया और उसे इस बात के लिए मना लिया कि वो आम का पेड़ कटवा दे। रतन ने उस पर विश्वास करते हुए वैसा ही किया, पेड़ कटवा दिया। परंतु इस पेड़ में जो आम लगे थे वे इतने मीठे, सुगंधित और विशिष्ट थे कि जब गांव वालों को ये बात पता चली कि रतन के घर में एक विशेष आम का पेड़ कटवाया गया है तो सभी गांव वाले वहां पहुंच गए। लोगों ने पेड़ से गिरे हुए सारे आम इकट्ठा कर लिए। कुछ वहीं खाए और कुछ अपने घरों में भी ले गए। उन्हीं लोगों में से गुड़िया, वही वृद्ध महिला और उसकी पोती चंद्रिका भी वहां पहुंची थीं। उन्होंने भी वहां से एक आम लिया और उसे अपने घर ले गईं और एक कच्चे आम को मिट्टी के कोठे में रख दिया। वहां से आवाजें आने लगीं, मैं पद्मावली हूं, मुझे धोखे से मारा गया। गुड़िया ने कोठा खोला और वहां से एक दिव्य स्त्री का रूप निकला। पद्मावली फिर से जिंदा हो गई। सच्चाई का उद्भव। अब पद्मावली गुड़िया के घर में रहने लगी। एक दिन रतन का घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ता हुआ वहीं जा पहुंचा। पद्मावली ने उसके पीठ पर हल्के से हाथ मारा और वो रुक गया। रतन ने देखा तो वही कुमकुम के हाथ का निशान था। रतन ने पूरे गांव को एक भोज पर बुलाया और सबसे घोड़े की पीठ पर हाथ रखने को कहा। जब पद्मावली ने हाथ रखा तो वही निशान फिर से बन गया। सच्चाई सबके सामने आ गई। पद्मावली ने बताया कि कुरूपा ने उसके साथ धोखा किया था। यह सुनकर रतन को बहुत गहरा सदमा लगा। उसने कुरूपा को उम्र कैद की सजा दिलवा दी। अध्याय 7, प्रेम का पुनर्मिलन। पद्मावली ने कहा, मैंने कहा था कि अगर तुम मेरा ध्यान नहीं रख पाए तो मैं वापस चली जाऊंगी। अब मुझे वापस पद्मदेश छोड़ आओ। रतन उदास मन से उसे वापस ले गया। गजेंद्र, जो हाथी बना हुआ था, पद्मावली को देखकर रोने लगा। वह भूखा प्यासा मरने की कगार पर था।
पद्मावली ने उसे गले लगाया और आंसू बहाए। तभी एक चमत्कार हुआ, गजेंद्र एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। याद आया, पिछले जन्म में पद्मावली और गजेंद्र प्रेमी प्रेमिका थे। गजेंद्र ने किसी स्त्री को दुख दिया था जिस पर उसे श्राप मिला था, जब तक पद्मावली तुम्हारे प्रेम को स्वीकार न करे तुम हाथी बने रहोगे। अब उनका प्रेम पूरा हुआ, पद्मावली और गजेंद्र का पुनर्मिलन हो गया। मोहिनी और नियति। रतन उसी तालाब के पास उदास बैठा था, तभी एक सुंदर लड़की उसके कंधे पर हाथ रखती है। मोहिनी उसकी बचपन की सखी की। मोहिनी बताती है कि वो वही है जिससे रतन ने बचपन में वादा किया था। वो उसे हंसाती है, उसके जख्मों पर मरहम रखती है। रतन उसे सब बताता है। तभी चित्रलेखा की आत्मा प्रकट होती है और कहती है, जो विधि का विधान था वह पूरा हुआ। कुरूपा का धोखा जरूरी था ताकि पद्मावली को अपना सच्चा प्रेम मिले। अब सबको मुक्ति मिली, पद्मावली को, गजेंद्र को, मुझे और तुम्हें भी। चित्रलेखा अंत में ये कहकर अदृश्य हो जाती है। हर चरित्र का अपना उद्देश्य होता है, हर मोड़ किसी महान सत्य की ओर ले जाता है। अब सब अपने अपने जीवन में सुखी रहो। अंतिम संवाद। मोहिनी, रतन, पद्मावली एक कहानी की तरह आई और चली गई। पर एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी को ये कैसे पता था कि तुम पद्मावली जैसी रानी लाओगे? रतन, शायद वो ताना नहीं, विधि का संकेत था। मोहिनी, और यदि कुरूपा धोखा न देती तो क्या पद्मावली को उसका प्रेम कभी मिलता? क्या चित्रलेखा को मुक्ति मिलती? रतन, चुपचाप नहीं, शायद नियति ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था। मोहिनी, तो क्या अब हम कुरूपा को माफ करें? रतन धीरे से मुस्कुराता है, हाँ, क्योंकि वो भी विधि का एक माध्यम थी। इति समाप्तम्।